हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। अभी टाइम हो गई है 5:35 PM। मैं अभी वजू करने जाऊंगी क्योंकि इफ्तारी की टाइम ऑलमोस्ट हो चुकी है। आज के ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल लाइट चली गई थी रात को, फिर मैं आधी रात को उठी तो तब लाइट आ गई थी। आज मैं सारे दिन में ब्लॉग बनाई नहीं क्योंकि मुझे टायर्ड सी फील हो रही थी रोजा करके, तो मैं सारे दिन सोई रही और क्या कर रही थी हॉरर ऑडियो स्टोरी सुन रही थी। मुझे ना ऑडियो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। ऑडियो स्टोरी चला के मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो ये जो मस्क्यूटो नेट है ना, ये मैं उठाई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर है। पास में खेती है ना, तो बहुत मच्छर आते हैं। मैं मम्मी को कब से बता रही थी कि ऑल आउट लेके दीजिए, लेकिन मेरी मम्मी ना थोड़ी कंजूस है। एक्चुअली कंजूस नहीं है, अभी हालात उनको कंजूस बना दिए है। मेरे पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। 2 लाख रुपए आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत कम है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए 2 लाख बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लोग मेरे पढ़ाई की वजह से, मेरे कोर्स फीस की वजह से गरीब बन गए। यहाँ से ही ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैं नाइटी पहनी हुई। मुझे ना नाइटी, लुंगी, ये सारी चीजें एकदम पसंद नहीं, मतलब घटिया लगती है, लेकिन फिर भी मैं पहनी हुई हूँ क्योंकि अभी तो मुझे नमाज पढ़ने हैं और मेरे पास अच्छे सलवार नहीं है। तो मैं सलवार सोच रही हूँ ईद को सलवार खरीदूंगी। मेरे पास एक भी सलवार नहीं है अच्छी सी। नमाज पढ़ने के लिए ना कुछ लॉन्ग ड्रेस पहनना पड़ता है, तो मेरे पास अभी कुछ अच्छा सा है नहीं, इसलिए मैंने नाइटी पहन लिया और पजामा पहन लिया। अभी मैं वजू करने जाऊंगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। टुडेज नहीं, टुडेज इवनिंग ब्लॉग। जो भी है, ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आज इफ्तारी में कुछ ज्यादा है नहीं, यही फ्रूट्स है और ये जो कल मैं आप लोगों को दिखाई थी खजूर। और आज ना मैंने चिया सीड में आंवला भी मिला लिया, आंवला का कद्दू क्रश करके मिला लिया। आंवला खाना भी बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत इम्यूनिटी पावर होती है। और तंबे के बर्तन में है पानी। आप लोग सोचते होंगे कि ये फ्रूट्स वगैरह क्यों टिफ़िन में रहते हैं, क्योंकि मम्मी अपने ससुराल में ये सारे फ्रूट्स काटते हैं, तो फिर मुझे यहाँ दे के जाती हैं और अपने लिए दुकान में लेके जाती है। फिर रात को मम्मी यहाँ आ जाती है और कभी कभी अपने ससुराल में भी सो जाती है। कल यहाँ पे ही रही थी मम्मी, शायद रमज़ान को पूरे रमज़ान यहाँ पे मेरे साथ ही रहेंगी। एक बात बताओ गाइस, आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत कमीनी हूँ मैं अभी इसे पी रही थी ना, तो मुझे अचानक से ख्याल आई, ये जो चिया सीड है इसे तो मैं बस ऐसे ही पी लेती हूँ, चबाती नहीं हूँ, तो ये पेट में जाके हजम होता है क्या मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मेरे पॉटी के साथ ये एकदम ऐसे ही निकल आते हैं या फिर हजम हो जाता है। नमाज पढ़ के अभी अभी उठी तो मम्मी ये दे के गई, ये है प्याज के पकोड़े। और हम लोग ना बंगाल में प्याज के पकोड़े को बोलते हैं प्याजी। टाइम हो गए 8:12 और मैं हूँ हमारे किचन में। अभी मैं दाल बनाऊंगी सैरी के लिए। और ये जो कपड़े हैं ना, बाहर तो बारिश हो रही थी तो यहाँ पर ही रख दिया सूखने के लिए। इसे भी फोल्ड करने हैं। किचन काफी गंदी हो चुकी है तो इसे भी साफ करने हैं। पहले दाल चढ़ा देती हूँ, फिर थोड़े थोड़े करके साफ कर लूंगी। कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये रही दाल। इसे क्या बोलते हैं, मूंग बोलते हैं ना, मुझे दाल के नाम नहीं पता। दाल पक रही है। मैं ना खाना बनाने के मामले में बहुत ही नूब हूँ, मुझे खाना बनाना पसंद भी नहीं है। मैं ये बात बहुत बार बोल भी चुकी हूँ आप लोगों को। काम चलाने जैसा बना लेती हूँ जिससे कि किसी और के ऊपर डिपेंड होने ना पड़े। देखिए गाइस, कल रात को तूफान हुआ था ना, तूफान की वजह से सारे आम झड़ गए। ये आम अभी काफ़ी बड़े होते लेकिन झड़ गए, अब क्या करें। इससे हम लोग इफ्तारी में वो आम पन्ना होता है ना, वो भी बना सकते हैं ना। मैं यूट्यूब में रेसिपी देखूंगी। मैं यहाँ बैठ के वाईफाई ले रही, वहाँ एक दुकान है ना, वो फ़ोन के दुकान है, वहाँ से वाईफाई ले रही क्योंकि मेरी फ़ोन के नेट पैक तो ख़त्म हो जाती है दोपहर तक। मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाती हूँ ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह। गाइस, मम्मी दुकान बंद करके आ गई है और अभी अभी मम्मी के साथ मेरी झगड़ा हो गई, तो मम्मी दूसरे जो रूम है वहाँ है। मैं खाना खाए बिना ही चली आई। झगड़ा क्यों हुई पता है? मैं ब्लॉगिंग कर रही थी ना, इसलिए मम्मी ने मुझे डांट दिया। मैं इतने महीने से ऐसे डिमोटिवेट थी, रो रही थी, मम्मी को तो कुछ केयर ही नहीं।
जब से मम्मी की शादी हो गई ना, मम्मी बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब मम्मी ने तो शादी किया 2014 को, तब से ही चेंज हो गई। पहले तो शादी से पहले हर ईद बकरीद को मम्मी रोती थी पप्पा के लिए, तो हम लोग अच्छे से ईद बकरीद मना नहीं पाते थे। हर रोज़ झगड़ा, मतलब मुझे बहुत डांटते थे। मैं बाहर जाती थी तो दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ, फिर भी डांटते थे। फिर इसलिए बचपन से ही मेरी ईद बकरीद बहुत ही बुरी जाती है। फिर जब मम्मी की शादी हो गई, फिर मम्मी अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो जाती है। हर ईद बकरीद को अपने हस्बैंड के साथ मनाती है अपने ससुराल में, और उन लोगों से मम्मी के हस्बैंड को मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनके बिहेवियर मुझे पसंद नहीं। उन्होंने एक बार मुझे बहुत गालियाँ दिया। मम्मी के हस्बैंड ने मुझे गालियाँ इसलिए दिया क्योंकि मैं मम्मी से पैसे मांग रही थी। पहले मैं मम्मी के ससुराल में ही 2 साल आई थिंक रही थी, वहाँ लॉकडाउन में भी वहाँ रह रही थी। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन रात को मुझे इतने गालियाँ दी। मैं मम्मी से पैसे मांग रही थी, उनसे तो मैं कभी कुछ नहीं मांगती, जो भी हो, तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दिया। मेरे पापा को भी बहुत बहुत खराब खराब गालियाँ दिया। तो रात को, मतलब तब 8 बज चुकी थी, 8 या 8:30, और हमारे गांव में ना 8 8:30 बजे मतलब बहुत रात होती है। ऑटो बस कुछ नहीं चलती 7:30 बजे के बाद। तो मैं यहाँ चली आई, मम्मी के ससुराल पड़ोस वाले जो गांव है वहाँ है, तो वहाँ से मैं यहाँ चली आई। और मम्मी ने पता है कुछ नहीं कहा, मम्मी हंस रही थी। मेरा एक दोस्त था, उसने भी देखा एक बार मेरे साथ कैसे बिहेवियर होता है, तो उसने भी मुझे कहा कि तू यहाँ कैसे रहती है। तो फिर 1.5 साल हो गई मैं मम्मी के ससुराल में नहीं जाती, और कभी जाऊंगी भी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, जो बता रही थी, झगड़ा इसलिए हुई अभी अभी। मम्मी ना मुझे बता रही तू ये सब कर रही, पढ़ाई कब करेगी। मैं तो सारे दिन प्रैक्टिस करती हूँ ना, काम। मैं तो अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर किया, मतलब शाम के बाद स्टार्ट किया। उससे पहले तो मैं काम ही कर रही थी। मतलब हर वक्त मेरे को बताती रहती है। जितने बार कॉल करेंगी ना, कभी ये नहीं पूछेंगी कि तूने खाना खाया, ये नहीं पूछेंगी। डायरेक्टली बोलेंगी कि याद है ना कि पैसे इकट्ठा करने हैं, लोन वापस करने हैं, ऐसे बोलेंगी हर वक्त। दिन में शायद 10-20 बार बोलती है। पहले तो मैं मम्मी से अच्छे से बात करती थी, आजकल बात भी नहीं करती। और अपने हस्बैंड को जब कॉल करेंगी, कितने अच्छे से बात करेंगी कि खाना खाए हो, ये किए हो, कहाँ हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे से कभी नहीं पूछती। जब से शादी हुई है ना, पहले तो फिर भी पूछती है, लेकिन 8-10 साल हो गई है शादी हुई है, तो तब से मतलब मेरे को कभी पूछती भी नहीं कि तेरे पास पैसे है, बाहर जा रही है, कब वापस आएगी। हाँ, पूछती है जब 8:30 बजे बज जाती है ना, 8:30 बजे हो जाती है, तब पूछती है। कॉल करती है तो डायरेक्टली ऐसे बोलती है, ये सुअर की औलाद कब घर वापस आएगी, मेरी नाम डुबाएगी क्या, गांव के लोग क्या बोलेंगी, ऐसे बोलते हैं। आई थिंक मुझे घर की बातें आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन शेयर करूँ तो किससे करूँ। मेरे कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, सब अपने मतलब निकलते हैं। मैं सबको मतलब खुद की समझ लेती हूँ, और सब बस अपने मतलब से चलती है, मुझे यूज कर लेते हैं। बचपन से ही मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि पहले तो गांव के 2-4 लड़के लड़कियां मेरे साथ खेलने आते थे, तो मम्मी क्या करती कि उन लोगों को इतनी डांटती, बुरा भला बोलती थी कि वो लोग और अगले दिन से आना ही नहीं चाहते थे। ऐसे करते करते मेरी पूरी बचपन गुजर गई। गांव में मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती। आई नो मम्मी लोन लिया है, मुझे भी पता है। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ ना कि मम्मी ने लोन लिया है, मुझे वो वापस करने मेरे दिमाग में है। लेकिन दिन में अगर 10-20 बार ऐसे ही बोलेंगी, एक तो काम के प्रेशर है, मुझे बहुत हेडेक होती है सच में, ऊपर से ऐसे मतलब क्या बताओ, मेरे साथ बहुत खराब बिहेव करती है, और अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है। यही सबसे बुरी लगती है। कभी पूछती भी नहीं है कि तूने खाना खाया, ये कभी नहीं पूछती है कॉल करके। जो भी हो, अभी मैं वीडियो एडिट करके सो जाऊंगी,
कभी कभी सोचती हूँ कि नमाज भी नहीं पढ़ूंगी, अल्लाह भी नहीं है, अल्लाह कभी मेरी तरफ देखती ही नहीं। मैं हर रोज क्लास में जाती हूँ ना, मम्मी से 50 रुपए लेती हूँ। 40 रुपए ऑटो के किराए और 10 रुपए मेरे पॉकेट मनी है। मैं कितनी दूर जाती हूँ पता है? पहले तो ऑटो पकड़ के स्टेशन तक जाती हूँ, 15 मिनट लग जाते हैं, फिर ट्रेन में 1 घंटा। तो फिर भी मैं सारे दिन उधर रहती हूँ, फिर भी मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं लेती। मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं ना, वो लोग टिफिन में खाने के लिए जाते हैं बहुत दूर रेस्टोरेंट में, मैं वो भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग अमीर है और मैं गरीब हूँ। मुझे अपनी औकात पता है। ओके गाइस, आज के ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।